लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो, तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज़ ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज़ किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे, तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उसपे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। देखो नेक्स्ट अब इसमें क्या हमारा रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, इसको आप चाहो तो थ्योरम दे करके लिखिएगा या आप चाहो ऐसे ही करके लिखिए। तो यहाँ पर हम थ्योरम इसको हम 4 दे देते हैं और देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है। ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, चूंकि आपको पता है, अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ, ये आपसे पूछा गया है और ये किस किस ईयर पूछा गया है ये भी देख लो। 2016 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखो, इफ एक्स अगर जो बाय द वे हमारा p क्रॉस 1 दे रखा है और एन पी ये हमारा अगर जो बाय द म्यू ये हमारा सिग्मा दे रखा है, तो देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो फाई एक्स और ये हमारा t ये हमारा हो जाएगा e की पावर आई टी और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा म्यू होगा और ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा t का ट्रांसपोज सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा t। और यहाँ पर जो t है वो हमारा वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है, तो वो कैसा वेक्टर है, रियल p क्रॉस 1 वेक्टर है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये तो इसके लिए हो गया, मैं अभी इसका प्रूफ भी करूंगा, बट उससे पहले आप कुछ चीज़ें ज़रा देखो कि अगर जो x हमारा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा को फॉलो करता था, तो इसका अगर जो बाय द वे आप फाई एक्स टी अगर जो आप लोग लिखते थे तो आपको याद होना चाहिए, आप इस तरीके से लिखते थे आई टी, सॉरी और एक्स भी होगा। तो यहाँ पर अगर जो आप देखते थे तो आप ये लिखते थे आई टी और ये हमारा म्यू और ये हमारा हो जाता था 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी का स्क्वायर। बस उसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा गया है। उसी चीज़ को यहाँ पर कैसे लिखा गया है, जब वेक्टर में आप स्क्वायर का अगर जो बात है, चूंकि रियल वेक्टर है तो इसको आपको मतलब किस हिसाब से आप लिखोगे, तो इसका ट्रांसपोज और ये हमारा कुछ टी इस तरीके से लिखा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर भी की गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। वैसा ही कुछ सेम यहाँ पर भी बना है। अब इसका अगर जो बाद में हम लोग प्रूफ देखें, तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको जरा हम लोग देखते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ रैंडम वेक्टर, वैसे वहां पर क्या होता था, रैंडम वेरिएबल होता था, यहाँ पर रैंडम वेक्टर है। तो इज, इसके लिए आप किस तरीके से लिखोगे, फाई ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया। यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ई आई और ये हमारा टी, इसका मतलब टी इस तरीके से लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज होगा और ये हमारा इस तरीके से वेक्टर रहेगा। टी हमारा क्या है, एक रियल वेक्टर है, किसका, p क्रॉस 1 का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर जो बात हम लोग देखें, यहाँ पर अगर जो बात आप देखो, तो यहाँ पर अगर जो हम देखें तो ई आई और ये अगर जो बात हम एक उसमें लिखें इसका ट्रांसपोज और ये हमारा, तो ये अगर जो बात देखो तो यहाँ पर अगर जो हम इसको अगर जो हम कुछ लेट कर लें, तो ये हमारा अगर जो देखो तो e की पावर आई और ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये आपने लेट कर लिया y। अब y आपने क्या लेट किया है, तो यहाँ पर अगर जो बात आप इसको अगर जो बात आप देखो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा my और ये हमारा i, mgf इसी तरीके से हम लोग कुछ लिखते थे। अब देखो बाई थ्योरम से, इसीलिए मैंने वो पहले आपको थ्योरम लिखाई है। बाई थ्योरम x आपको दे रखा है p क्रॉस 1, ये हमने, ये भी हमें पता है म्यू और ये हमारा सिग्मा होता है। देन देखो इसके बाद में, देन इसमें क्या दिया होता था, y बराबर ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा x। तो ये हम लोग लिखते थे नॉर्मल 1
और ये हमारा हो जाता था एल का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा एल का ट्रांसपोज सिग्मा एल। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। वही चीज़ यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एल हमारा क्या होता था, एल हमारा होता था 1 क्रॉस में पी। यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो चूंकि अब हमने क्या माना है, y बराबर हमने मान लिया है t और इसका ट्रांसपोज, और ये हमने x मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा p क्रॉस 1, और ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस p। तो इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये भी हमारा कुछ इसी तरीके से रहेगा। ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा म्यू हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा t का ट्रांसपोज सिग्मा, और ये हमारा t, ये कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर जो हम कुछ देर के लिए अगर जो बाद में हम इसको कुछ लेट कर लें, देन आप देखो इसको अगर जो बाद में, इस पूरे को अगर जो बाद में हम न्यू अगर जो लेट कर लिया, और इस पूरे को अगर जो बाद में हमने फाई लेट कर लिया, तो अभी आपको मैंने लिख करके दिखाया था, ये सपोज इस तरीके से अगर जो कुछ दे रखा है, तो इसके लिए अभी आपने हालांकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपने लिखा था, बट अगर जो बाद में आप इसको लिखो तो ये कुछ इस तरीके से आप लिखते थे टी वाई, और ये अगर जो बाद में हम लोग देखते थे नॉर्मल में, तो ये हमारा हो जाएगा टी, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी म्यू यहाँ पर, म्यू की जगह पर यहाँ पर ये न्यू है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा इसका इन्वर्स हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर ये हमारा है तो ये इस तरीके से रहेगा, ये हमारा रहेगा, और इसका ये ट्रांसपोज भी रहेगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, एक मिनट, मैं आपको इसके लिए ना लिख करके, ये होता था बट मैं आपको इसके लिए लिख करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स अगर जो बाद में आप मान लो कि नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, तो आप इसका एम एक्स और ये टी आप लिखते थे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, और ये हमारा हो जाता था ई की पावर म्यू, और ये हमारा टी, ये हमारा हो जाता था 1/2, और ये हमारा हो जाता था टी का स्क्वायर, और ये हमारा सिग्मा का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से अगर जो बाद में आप y के लिए अगर जो यहाँ पर हम देखें तो एम वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर आई अब लेकर के लिखना है, आप ऊपर देखो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो आई के लिए लिखना है, तो ये जब हमारा होगा तो देखो क्या क्या यहाँ पर चेंजेस मतलब आएंगे। तो ये देखो हमारा कुछ हो जाएगा ई, और ये हमारा आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ई, और यहाँ पर ये न्यू है म्यू की जगह पर, और ये हमारा आई हो जाएगा, और ये देखोगे आप 1/2 प्लस में, और ये हमारा आई का स्क्वायर होगा, और ये हमारा सिग्मा का स्क्वायर होगा। अब चूंकि सिग्मा की जगह पर यहाँ पर लिखा है, सिग्मा की जगह पर लिखा है फाई, तो फाई हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने ये यहाँ पर लेट की हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको लिख देना है। तो उन वैल्यूज़ को अगर जो बाद में हम लिखें तो ये देखो हमारा ई की पावर, और ये हमारा हो जाएगा टी और इसका ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा चूँकि आई का स्क्वायर, और ये आपको पता होना चाहिए कि आई का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। फाई की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख देनी है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा टी, ये हमारा कुछ आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लिखें डायरेक्ट यहीं पे अगर जो लिखते हैं तो देखो ये हमारा कुछ अब फाइनल बनेगा ई की पावर आई, और ये हमारा हो जाएगा टी, और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा म्यू। एक मिनट यहाँ पर देखें आई मैंने लिखा है नहीं, हाँ ये देखो ये भी हमारा रहेगा, ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर छूट गया है, तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया। देन इसमें देखो तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा टी, और इसका ट्रांसपोज सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा टी। देखो चूंकि वेक्टर में जब आप करोगे तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, और ये आपको भी पता है 2 बार ये पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 10 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको इस तरीके से कर सकते हो। उसमें जो मैंने आपको जो बीच में ये थ्योरम लिख करके दिखाई है कि बाई थ्योरम से, तो ये आपको बाकायदा देना है, क्योंकि ये अगर जो आप नहीं दोगे तो फिर आपके नंबर बहुत जल्दी कट जाएंगे, बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। मतलब 10 मार्क्स का होगा और आपको मे भी हो सकता वो 4 या 5 ही दे, क्योंकि रीज़न क्या है, यही एक बेस है जो मतलब जिसके बेसिस पे आपने चीज़ें की हैं, तो ये आपको लिख करके उसको दिखाना पड़ेगा। देन इसके बाद में देखो अब यहाँ से कुछ थ्योरम्स और स्टार्ट हैं, इन थ्योरम्स को भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी थ्योरम है, वो देखो क्या है। ये हमारा हो गया
4। देन इसके बाद में देखो थ्योरम 5 हम लोग देखते हैं। अब ये देखो थ्योरम, और इसको ए नाम दे दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी थ्योरम्स आएंगी तो उनको भी मैं कराऊंगा। अब ये देखो ये हमारा क्या है, ये आपको दे रखा है लेट एक्स हमारा p क्रॉस 1 है, और ये वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये वनडे एग्जाम के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। और ये आपको आई पी दे रखा है, और ये आई पी क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने बताया भी था। आप अगर जब अच्छे से फॉलो कर रहे होगे तो ये जरूर आपको पता होगा, मैंने इसमें और इन दोनों में डिफरेंस बताया था। ये ज़रा बताओ ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसमें मैंने आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था, तो इसको देखो, आप बता सकते हो तो बताओ। तो बी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, बी इज़ रियल। लैंग्वेज पे ध्यान देना क्योंकि ये लैंग्वेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है लैंग्वेज ही पूछ ले कि यहाँ पर ये बताओ क्या होगा। तो बी इज़ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स होगा विद जो इसका रैंक है वो हमारा क्या है के, मतलब दैट इज करके आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो है हमारा इसका रैंक वो हमारा कुछ के है, और ये के कैसा है, के आप ले सकते हो क्यों भी ले सकते हो, और ये हमारा क्या होगा पी से छोटा होगा। मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे सपोज ये 3 क्रॉस 1 दे रखा है, तो ये के क्या होगा, इससे छोटा होगा, कोई भी हो सकता है, जैसे बाद में 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है। अगर जो बाद में यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 3 भी हो सकता था, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ये आप मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, उस हिसाब से ये हमारा रहेगा। देन आपसे पूछ लेगा कि आप बताओ एक्स का ट्रांसपोज, और ये जो हमारा है बी और ये हमारा जो है एक्स, ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका क्या होगा के। अब के क्या है, जो आपने रैंक निकाली होगी। अब इसी तरीके से आपको देगा और आपसे बस ये पूछ लेगा कि ये बताओ इसका ये किसको मतलब किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो आप सिंपल से आपके माइंड में जाएगा कि काई स्क्वायर को करेगा। बट काई में भी कौन सा मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस माइंड में मतलब रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप उसका लिखने के लिए आपको मतलब जो बी हमारे पास दे रखा होगा एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कैसे पहचानोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बार बार बताना बहुत ज़्यादा कठिन बात है, वरना जितनी भी थ्योरम्स हैं हो नहीं पाएंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से मैट्रिक्स के चैप्टर में इससे पहले जो पढ़े हुए हैं लेक्चर उनमें मैंने बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उनको आप जरूर देखिए। तो वो अगर जो बाद में आप पता कर लोगे तो ये हमारा कुछ होगा, और यहाँ पर क्या होगा ये भी। तो अब ये देखो ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये जरा देखो, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर डैश लगाऊंगा, डैश लगा लो या आप यहाँ पर स्टार लगा लो जो आपका मन करे, बट मैं ज़्यादातर डैश लगाऊंगा। तो डैश का मीनिंग ये हो गया कि ये वैसे तो ये काई स्क्वायर, जब डैश नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। बट अगर जो बाद में डैश अगर लगा देता हूँ तो इसका मतलब है नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सा फर्क समझ लो, देखो एक इस तरीके से लिखूंगा, सपोज यहाँ पर ये 4 दे रखा, तो इसका मतलब ये है कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। बट इसको एक और नाम से बोला जाता है जो कि मे भी आपने सुना हो बट लिखा ना हो, या लिखा हो आपने बस सुना ना हो, तो इसको ये भी हम बोलते हैं सेंट्रल काई स्क्वायर, मतलब ये सेंट्रल काई स्क्वायर होता है। बट यहीं पे अगर जो बाद में हम ये इस तरीके से जब हम लगाएंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर ये डैश लगाएंगे ये पहचानने के लिए, और यहाँ पर अगर जो हम सपोज 3 दे रखा है तो ये भी हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट ये हमारा होगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप कुछ भी लिखो बट इसमें लिखना पड़ेगा नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो मैंने डेल्टा लिखा है इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ आती है। अब वो क्या आती है वो जरा देखो, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा बी मतलब डेल्टा क्या हमारा होगा, ये जरा हम लोग हटा देते हैं। ये देखो ये हमारा क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ बी हमारा क्या होगा, बी इज आइडेम्पोटेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया आइडेम्पोटेंट का, कि इसका जो बी मतलब जो भी मैट्रिक्स होगी अगर उसका हम एक बार इन्वर्स करें, मतलब सॉरी उसका स्क्वायर करें, मतलब इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, तो फाइनल अगर जो बाद में हमारा बी मिल जाता है तो इसका मतलब जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा काई स्क्वायर मतलब नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर को फॉलो करेगा।
और यहाँ पर डेल्टा के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा हमारा होता है ये म्यू और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा बी जो ये हमारी होती है मैट्रिक्स, और ये हमारा म्यू। और जब ये सेंट्रल का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डेल्टा है डेल्टा को हम बोलेंगे नॉन सेंट्रल पैरामीटर, नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर बोल सकते हैं। और ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इस पे क्वेश्चन आएंगे, आप देखिएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे देखोगे कि इससे क्वेश्चन अच्छे खासी मतलब आईएएस यूपीएससी हमारा पूछ रहा है, और आरबीआई भी पूछ रहा है, और गेट जैसा एग्जाम तो पूछ ही रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये इतना आपको करना पड़ेगा। और ये कब करना है, ये जरा देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा कब के लिए हो गया, ये देखो, ये हमारा जब दे रखा है, और यहाँ पर म्यू जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसी में आपको, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है बी नंबर। बी नंबर में मुझे क्या करना है, जो चीज इसमें चेंज करनी है वो देखो, आपको यहां पर इसको हटा करके देखो, चलो ये हटा देते हैं, इसको हटा करके आपको क्या लिखना है, सिग्मा लिखना है। जब आप यहां पे सिग्मा लिखोगे, और यहां पर सिग्मा के बारे में बता भी दीजिएगा, सिग्मा हमारा क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ये हमारा सेम रहेगा जो ये लिखा हुआ है, यहाँ तक भी इसमें सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है वो जरा देखो, चेंज हमारा ये होगा, चेंज यहाँ पर हमारा ये होगा, यहाँ पर हम बी भी लिखेंगे और यहाँ पर हम सिग्मा भी लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर इससे पहले जब था तो यहाँ पर आई और पी था, आपको पता है मैट्रिक्स, जैसे सपोज 1 2 3 4, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा बी है, और ये आई 2 ये हम मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 1 0 0 1। तो ये फाइनल जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो ये अब आपको ये अगर इस तरीके से अगर जो आपको दे रखा है, तब आप देखो क्या करोगे, तब आपको ये पूरा लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे वो जरा देखो, यहाँ पर आप दैट इज करके ये लिखोगे बी सिग्मा, और इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर, या इस तरीके से आप लिख सकते हो बी सिग्मा, मतलब ये इस तरीके से, और बी सिग्मा, इन दोनों को अगर जो बात मल्टीप्लाई करो और बी सिग्मा ही आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमारा कुछ ये इस तरीके से होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे प्रूफ हैं वो जरा देखो, प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, चूंकि ये प्रूफ पूछा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो देखो x आपको दे रखा है p क्रॉस 1 हमारा है, और ये हमारा है n, और ये हमारा p, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। ये आपको सपोज, ये मैं b वाला केस आपको बता रहा हूँ, a आप वहाँ पर बस इसकी जगह पर क्या आपको क्या करना है कि i ले लेना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आप अगर जो बात में देखो, यहाँ पर अगर जो बात में हम इस तरीके से अगर हम लेट कर लें, ये हमने लेट कर लिया, क्या लेट किया है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा p क्रॉस p होगा। यही जब अगर जो आपको याद हो तो ये चीज़ हम लोग करते थे, देखो x अगर जो बात फॉलो करता था नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो हम लोग क्या करते थे x और हम लोग माइनस का म्यू, और यहाँ पर हम सिग्मा ले लेते थे, तो ये हमारा n और ये हमारा 0,1 हो जाता था। इसी का अगर जो बात हम लोग स्क्वायर ले लेते थे तो ये हमारा काई स्क्वायर को फॉलो करता था। वही यहाँ पर भी काई स्क्वायर तक ले जाना है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर म्यू जो है हमारा वो हमारा इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाता था। जब 0 हो जाता था, इसीलिए यहाँ पर देखो अगर जो बाद में आप थोड़ा सा ऊपर करें, जैसे यहाँ पर म्यू की वैल्यू अगर बाद में ये हम कर लें और 0 बन जाए, तो इसका मतलब सेंट्रल का स्क्वायर बन जाएगा। चूंकि ये म्यू यहाँ पर मेंटेन रहेगा, मतलब ये नहीं 0 होगा, तो जब नहीं 0 होगा तो ये हमारा नॉन सेंट्रल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो अब अगर जब हम यहाँ पर स्क्वायर करते थे तो ये हमारा सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाता था। तो यहाँ पर जब सिग्मा स्क्वायर हो जाता था, मतलब ये सिग्मा ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता था। अभी हम सिग्मा की जगह पर अगर हम थीटा ले लें, सपोज कुछ देर के लिए थीटा है, सिग्मा स्क्वायर जो है इसके इक्वल हमने थीटा ले लिया, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग लिखते तो यहाँ पर हम क्या लिखते, यहाँ पर हम लिखते थीटा, वो भी हम कैसा लिखते 1/2, मतलब अंडर रूट में। देन यहाँ पर आकर के वो जब स्क्वायर करते तब हमारा थीटा बचता। वही चीज़ यहाँ पर करना है, आप इस तरीके से समझो। आप यहाँ पर ये थीटा जो है ये हम कुछ इस तरीके से अगर जो हम ले लेते x माइनस का म्यू, इसको अगर जो बाद में हम ऊपर अगर भेजें तो ये हमारा कुछ 1/2 ये हमारा बचता। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा अगर हम ऊपर भेजें माइनस में तो ये माइनस में हो जाता। ये इस तरह ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी मैंने किया है, ये मैंने लेट कर लिया 1/2, और ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस में 1। तो ये किसको फॉलो करेगा, बस ये आपको लिखना है। अब ये किसको करेगा, ये आपको
अभी आइडिया लग भी जाएगा और आपको पता भी चल गया होगा कि ये किसको करेगा। देखो ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा चूंकि पी ही रहेगा, ये हमारा पी क्रॉस पी ही रहता है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये भी हमारा पी क्रॉस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें, जब इसके लिए हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1/2 माइनस में रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाता था 1/2। अगर जो बाद में आपको याद हो तो y बराबर अगर जो हम लिखते थे dx, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखते थे नॉर्मल p और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा दे रखा होता था, तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे d और ये हमारा म्यू, ये आप मान लो कुछ देर के लिए d दे रखा है, देन आप क्या करते थे d सिग्मा और d का ट्रांसपोज। चूंकि जो ये हमारा सिग्मा है ये हमारा नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक और आप पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हमारा इसका इन्वर्स भी वही रहेगा, मतलब सॉरी इन्वर्स बोल रहे हैं, मतलब अगर जो बाद में कोई हमारा सिग्मा अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर जो बाद में हम इन्वर्स अगर हम जो भी लेते हैं, तो इस इन्वर्स का अगर हम ट्रांसपोज भी ले लें तो तब भी वही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्मा हमारा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चूंकि हमारा डी हो गया, सिग्मा पूरा आपने लिखा था और ये हमारा इसका ट्रांसपोज, तो ये भी हमारा कुछ वही रहेगा 1/2 यही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया। अब चूंकि अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि इसको हम इस सिग्मा को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा 1/2, मतलब ये हो गया कि इसे 2 लिखा था मैंने, 2 को इस तरीके से लिख दिया 1/2, 2 को फिर लिख दिया 1/2, तो इसमें कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ से और ये देखोगे यहाँ से, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे y। यहाँ पर अगर जो हम फाइनल देखें तो y अगर जो बाद में यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा नॉर्मल p, और ये अगर जो बाद में इसको हम कुछ देर के लिए गामा मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा i और ये हमारा हो जाएगा p। यही देखो हम बना रहे थे, बस वहाँ पे क्या होता था कि हमारा ये 0 बन जाता था, यहाँ पर चूंकि 0 नहीं बना है, इसीलिए हमारा काई स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन।